Hi friends, today we will talk about Phantom Digital Effect Limited Company. At present company stock price is trading at 448. कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 608 करोड़ का है। कंपनी स्मॉल कैप ग्रुप से है। कंपनी के 52 वीक हाई स्टॉक प्राइस है वो 593 है, अराउंड 600, एंड 52 वीक का लो है 151। सो कंपनी 1 ईयर में ओवर 300 टाइम्स, दैट मीन 300%, दैट मीन्स 4 टाइम्स रिटर्न दे चुकी है। कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए तो वो है 32.8 का। अगर 3 ईयर का एवरेज पी देखा जाए तो दैट इज़ 24.3, बट इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे दैट इज़ 52.2। उसके कंपेरिजन में स्टिल ये द स्टॉक इज़ अवेलेबल ऑन चीप मल्टीपल्स as compared to the ROCE and ROE. If you see ROCE, that is 75% and ROE that is 65.4%। अगर इतने अच्छे ROE पे अगर स्टॉक 32 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, मुझे स्टिल कंफर्टेबली बाइंग जोन में लगता है। और अगर 52 वीक हाई से देखो तो स्टॉक 25% करेक्ट होकर 448 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट जीरो है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। यूजुअली स्मॉल कैप ग्रुप की जो कंपनी होती हैं वो जब ग्रोइंग फेज में होती हैं वो डिविडेंड पे आउट नहीं करती हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आता है वो उनको वापस अपनी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, और ताकि वो आगे ग्रो कर सकें। इंटरेस्ट कवरेज है वो 25.9 है, और डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 0.33 है, विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। एंड इंटरेस्ट कवरेज वो भी ये 25.9 का है। दैट मीन्स कंपनी जो अपनी अर्निंग्स करती है, एबिटा आता है कंपनी का, वो 25 टाइम्स होता है जितना इनको एनुअली इंटरेस्ट पे करना होता है उससे। तो कंपनी इजीली अपने इंटरेस्ट को पे कर सकती है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब आ जाते हैं कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स के रेशियो, दैट इज 8.3, बिलो 10 आई एम ओके, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। ईवी बाई EBIT 24 का है, वो भी अच्छा है। अब आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे, दैट इज़ अराउंड 55% आप देख सकते हो, और प्रोमोटर ने कोई भी स्टॉक प्लेस नहीं किया है। तो इससे पहले कंपनी का जो होल्डिंग था वो अराउंड 65% था। अभी लास्ट क्वार्टर में FII एंड DII को कंपनी ने अपने कुछ स्टॉक सेल की हैं, उस वजह से अभी 55% के अराउंड है। आप देख सकते हो FII की होल्डिंग भी अराउंड 8.7% है, DI भी 7.1 है, तो अराउंड टोटल 15% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इस स्टॉक में। सो वो आपको कंफर्ट देता है। फिर आ जाते हैं कंपनी के पास रिजर्व 43 करोड़ के हैं, और उसमें जो डेट है जस्ट 17.8 करोड़ का है। तो आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो भी एक सेफ जोन में है। कंपनी आराम से अपने डेट को पे कर सकती है बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। अब आ जाते हैं कंपनी की ये टेक्निकल्स पे। ये लास्ट 1 ईयर का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी ने अपना जो लो बनाया था यहाँ पे 151 से पी हाईएस्ट 593 का बनाया है। एट प्रेजेंट स्टॉक प्राइस 448 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये येलो लाइन है, ये है इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज, और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो ये ग्रे लाइन है। एग्जैक्टली अराउंड अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और ये है 425। सो ये 425 से 450 के बीच में ये बाइंग जोन में मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक को बाई किया जा सकता है। कंपनी के पी का रेशियो देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में देख लेते हैं। ये कंपनी ने जो हाईएस्ट पी है वो अराउंड अबाउट 35 तक गया है, और एट परसेंट जो कंपनी का पी है वो कितना है 32 का। इस चार्ट को देख के तो लग रहा है बिलो 30 है, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो स्टिल इस चार्ट के अकॉर्डिंग इट्स अराउंड 28, सो दैट्स फाइन। सो इस पी पे आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। फिर आ जाते हैं कंपनी के ये सिस्टम जनरेटेड प्रोस एंड कॉन्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये कंपनी का ROE है वो लास्ट 3 ईयर का 76% है, जो कि बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू से 9.5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बुक वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही मोस्ट ऑफ स्टॉक जो ग्रोइंग कंपनी के होते हैं वो हमेशा बुक वैल्यू से आगे ही ट्रेड करते हैं। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती, हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब कंपनी ग्रो करती है डिविडेंड नहीं देती है। प्रोमोटर ने अपने स्टॉक को हल्का किया है, जो FII DI को अपना स्टेक दिया इन्होंने, एंड ये डेटर डेज थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, दैट इज़ डेफिनेटली ए नेगेटिव साइन कि अभी कंपनी को जो अपने जो सेल्स या जो सर्विसेज जो ये सेल करती हैं
उसमें जो अपने जो इनके जो कस्टमर होते हैं उनसे पैसा आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी ज़्यादा हो गए 153 से 221 में 21 डेज का। सो दैट इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। डेफिनेटली दीज टू थिंग्स आई वुड से। बट यूजुअली कई बार कंपनी ग्रो करती है, शुरू में कैपिटल लेके आती है, ग्रोइंग फेज में थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा जा सकता है। अगर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है देन डेफिनेटली दैट इज़ ए नेगेटिव साइन। अब ये कंपनी कौन से ग्रुप की? इंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है। इस ग्रुप में जो अदर कंपनी आती हैं, सन टीवी है, पीवीआर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, टिप्स है, डिश टीवी है, फैंटम है। तो ये जो देख सकते हो इसमें पी को आप देखोगे तो इसकी कुछ कंपनी एवरेज जो इंडस्ट्री का पी अराउंड 48 था, उसके कंपैरिजन में 32 का पी स्टिल ओके है। और कंपनी जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इसमें देखिए हाफ ईयरली रिजल्ट्स इसने प्रेजेंट किए हैं। तो कंटिन्यूसली ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स में कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 11, 12 एंड 16 ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अराउंड 41%, 38% के हैं। और कंपनी का जो पेट है वो है 8, 8 एंड 10, तो वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और ये है ईपीएस। ईपीएस देखो तो लास्ट क्वार्टर से लास्ट 6 मंथ जो था, क्वार्टर तो नहीं बोलूँगा, 6 मंथ के जो था इससे ये 8.9 है, यहाँ भी ग्रो कर रहा है। कमिंग क्वार्टर के रिजल्ट जो आने वाले हैं वो 14 फरवरी के दिन आएंगे। अब आ जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ से सेल्स थोड़ा डाउन हुआ था जो कोविड का था 2020 एंड 2021 में, बट उसके बाद में देखिए आप सेल्स की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली ग्रो करी है। 7 से 22 अराउंड 3 टाइम्स, देन 22 से 58 अराउंड 2.5 टाइम, एंड यहाँ 58 से ट्रेलिंग 12 मंथ का 73 हुआ है। तो कंटिन्यूसली ये ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है और कंपनी कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो 33, 39%, 38 मार्जिन हैं वो मेंटेन कर पा रही है अपने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो कर रहा है और पेट है जो नेट प्रॉफिट बोलते हैं अपन 0, 5, 16, 19 दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग। अब आ जाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है कि नहीं करती है और उसके साथ स्टॉक प्राइस क्या मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का देखो 65% था, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 159, बहुत ही गजब का है। उसके साथ में क्या सेल्स के साथ में प्रॉफिट आ रहा है? तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 65% का हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ था वो 428% है। ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 230% प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके साथ में CAGR ऑफ स्टॉक प्राइस देखो तो वो भी स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है लास्ट 1 ईयर में, 115%। ROE ROC भी कंपनी अच्छे से मेंटेन करके चल रही है 76% और लास्ट ईयर का 65%। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी की जो बोरोविंग है डेफिनेटली इनका जो है डेट है वो इंक्रीज किया है, रिजर्व्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और इसके साथ में देखा जाए तो कैश फ्लो की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आ रहा है उसको देख लेते हैं। ऑपरेशन से कंटिन्यूसली इसको प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। रिसीवेबल नेगेटिव हैं, मुझे ठीक लगते हैं, अच्छा है। इन्वेंट्री नेगेटिव है, अच्छा है। इसके बाद में पेबल्स हैं पॉजिटिव, वो भी अच्छा। इसके बाद में आ जाते हैं कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट जो कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है उससे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए नई एसेट परचेज किए हैं अराउंड 10 करोड़ के। और इसके बाद में डिविडेंड तो कंपनी ने दिया नहीं है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से ये देख सकते हो अभी जो अपना इन्होंने स्टॉक को सेल किया है अपने, उसकी वजह से इनको जो पैसे लेके आए मार्केट से 25 करोड़ का है। बोरोविंग है वो भी इन्होंने अभी बोरोविंग जो किया था वो 78 लाख का है यहाँ पे। और रीपेमेंट अभी ऑब्वियसली ग्रो कर रहे हैं तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो धीरे धीरे रीपेमेंट भी हो जाएगा। एंड इसके साथ में तो नेट कैश फ्लो है इनका 012 देख सकते हो। अब आ जाते हैं कंपनी के रेशियो। ये अभी अपन ने पहले डिस्कस किया कि डेटर डेज हैं वो बढ़ रहे हैं जो एक नेगेटिव साइन है। कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है और वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वे में अभी पर नई कंपनी है तो ओनली इसके बेसिस पे जज करना मुश्किल है, बट दैट इज़ डेफिनेटली नॉट ए गुड साइन। फिर उसके बाद आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। अभी जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इन्होंने सेल किया स्टेक, उसके बाद 55% का है। और DIFII की होल्डिंग है 8 और 7% की है। तो इसमें जो FII है एक मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने अभी स्टेक लिया है 3%, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इसके अलावा अदर जो ये FII के नाम देख सकते हो, DII में भी
यहाँ पे कुछ रिनोन नेम है। उसके बाद में पब्लिक, पब्लिक में कोई मुझे रिनोन एचएनआई तो नहीं, मैं तो नहीं जानता भाई इनको, बट इनका भी होल्डिंग है। ये तो हुआ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात। अभी है कि कंपनी करते क्या है, फैंटम डिजिटल। तो ये देख सकते हो 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये टीपीएन सर्टिफाइड ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क कंपनी है, जो जिसका मेन जो काम है वो ये एक तरीके से ये वीएफएक्स स्टूडियो है जो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने का काम करती है। तो ये जो विजुअल इफेक्ट किस में यूज़ होते हैं, इनके हाई एंड विजुअल इफेक्ट सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पज, फीचर्स फिल्म्स के लिए और वेब सीरीज, इनमें ग्लोबली भी इसकी प्रेजेंस है, जो कनाडा और यूएसए में है, देख सकते हैं आप बाद में। ये अपने और इन्होंने क्या क्या ये इस जो करते क्या हैं, फिर ये 3D इफ़ेक्ट जनरेट करते हैं, एनिमेशंस का काम करते हैं, फोटो रियल क्रिएचर है, ये सारा कुछ है। इसके बाद 3D मैच मूव है, ये सारे इनके काम हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट कौन से किए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनके कस्टमर कौन है। तो अभी तक देख सकते हो ये जो स्पेशली जो बड़े बजट की मूवीज़ हैं, RRR है, RRR, बिस्ट है, विक्रम वेदा, रोबोट 2.0, इसके बाद में बाहुबली 1 एंड 2, इन सब में जो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट जो यूज काम में जो जिसका जो काम हुआ है, उसका काम इस फैंटम डिजिटल ने किया है। तो इसके क्लाइंट में मेन बड़े बड़े जो स्टूडियो होते हैं, जो अपन थिएटर में जाते हैं मूवी देखते हैं, जैसे जिसमें इरोस का नाम आता है, या फिर राजकमल फिल्म इंटरनेशनल, ये देख सकते हो राजकमल फिल्म इंटरनेशनल, इरोस। और इसके बाद में ये बाहर के स्टूडियो हैं, जैसे इसमें आपके नाम आ जाते हैं मैच बॉक्स है, या VFX क्लाउड है, सन टीवी नेटवर्क, सो रिनोन रिट्रो फाइल्स है, ये सारे रिनोन नेम इसमें हैं। फिर जोग्राफिकल स्प्लिट देखें अगर रेवेन्यू का, तो इंडिया से 70% के अराउंड आता है, कनाडा से 17%, ये 70 है, ये 17%, यूएस से भी 9% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। तो देखा जाए तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है, इंडिया में भी है। और मेरे को ये अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये विजुअल इफेक्ट एनिमेशन, इस पर ज़्यादा ही काम हो रहा है, तो ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करनी चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद में आ जाते हैं इसके कंपनी के टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स देखने के लिए मैं यूज करता हूँ, इसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली चार्ट पे जाइए। तो अगर इन्वेस्टमेंट में मंथली चार्ट में देखो, ये स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल तो है, क्यों है ये समझना मोर इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये है कि और सपोर्ट किस लेवल पे ले रहा है ये स्टॉक। तो सपोर्ट का जो ये इसका फिबोनाची सपोर्ट आता है वो 445 पे है फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट है 424 पे। तो यहाँ 425 से लेकर 450 के बीच की रेंज में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको लेना है तो बाई किया जा सकता है स्टॉक को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे को सही लगता है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखना चाहते हो तो अभी राइट टाइम नहीं है, कंपनी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्टे कर सकती है, उसके बाद स्टॉक ग्रो करना, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करने स्टॉक जा सकता है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टेगर्ड मैनर में बाइंग शुरू कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं इसके कैंडल स्टिक चार्ट को देख लेते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट है, ये है देखिए फैंटम का है, और 1 डे चार्ट लगा है मैंने। इसमें ये जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है जो रेड लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो ये एग्जैक्टली इस यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, देख सकते हो आप। इसके बीच में ये ब्रीच करके गया तो ये फिर अराउंड 200 गया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस जोन में बाई कर सकते हो। 425 से 450 के बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे अच्छा बाइंग जोन बन रहा है। तो वैसे बाई एंड सेल एंड होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, बट टेक्निकल के बेसिस पे, फाइनेंशियल के बेसिस पे मुझे ये कंपनी काफ़ी सही लग रही है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक अच्छे से आप देख सकते हो। पहले जब कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रो किया, अभी धीरे थोड़ा सा करेक्ट हुआ है स्टॉक, अराउंड 25% करेक्ट होके वापस यहाँ पे है, तो बाइंग जोन में है। थैंक यू।